ज़्यादा थे। तो मजाज साहब के बारे में मेरा ख्याल है कि अगर आप तारीख देखें तो जो तहरीक पसंद तहरीक 1936 में शुरू हुई, जिसका पहला इजलास लखनऊ में हुआ था मुंशी प्रेमचंद की सदारत में, और गुरुदेव टैगोर, रवींद्रनाथ टैगोर का मैसेज भी था उसमें, और ये सारे ही बड़े अदीब व शायर हर ज़बान के उसमें मौजूद थे। तो जहाँ ये तय किया गया कि भाई शायरी हो, अफसाना हो, नावल हो, ये हमें अब ज़हनी अयाशी के लिए नहीं करना चाहिए कि सिर्फ इसको अशरी की बातें हो रही, गुल बुलबुल की बातें हो रही, बल्कि ये कलम और ये तहरीर जो है ये मुल्क की आज़ादी के लिए, और जो समाजी नाबराबरी है, जो इस्तेसाल है, जो औरत की समाज में पोजीशन है, उसकी बारे में होना चाहिए। इसमें मेरा ऐसा ख्याल है कि शऊरी तौर पर बिल्कुल जो पहला तरक्की पसंद शायर है वो मजाज है। ये फैज़ और सरदार जाफरी ही चंद बरस के बाद इस रंग को उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन जो पहली नज़में मिलती हैं वो मजाज की है। मजाज इज द फर्स्ट प्रोग्रेसिव राइटर ऑफ सोसाइटी। और एक अर्सा रहा कि जब आप मज़ामीन बड़े मुतबर और बड़े मॉडर्न किस्म के लोगों के मजाज और फैज़ पे देखते हैं, लेकिन दो बातें हुई, एक तो मजाज की शराब नोशी, फिर उनकी नर्वस ब्रेकडाउन, और फिर उनकी बहुत ही अर्ली 40s में तो उनकी डेथ हो गई। तो और डेथ से पहले भी सच बात है कि मैंने समझा कि मजाज ने 10 साल तक कुछ खास लिखा। तो जो कुछ मजाज की हम शायरी पढ़ते हैं वो 30 बरस की उम्र तक की है। उसके बाद मेरे ख्याल से वो बस थे, लेकिन कोई मार्का तुलारा काम उनका बाद में नहीं हुआ, इसलिए कोई ज़हनी तौर पे इस कैफियत में नहीं थे। फैज़ अपने काम करते रहे और अपने फन को निखारते रहे, और आप देखते हैं कि उनका एक मजमूए के बाद दूसरा मजमुआ खूबसूरत तर होता चला गया, और उन्होंने अपनी पहचान, अपनी आवाज़, एक अपना पूरा मेटाफर तैयार किया कि आप फैज़ का शेर पढ़ते हैं तो बता देंगे फैज़ का ही है। तो वो बहुत बाद में आगे ही निकल गए, लेकिन एक वक्त था कि जब हम इन दोनों को एक साथ देखते थे, और ये दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। तो जो उनका आहंग का जो वो है इंसाफ, वो बड़ा दिलचस्प है। वो है कुछ ऐसा कि मखदूम और जज्बी के नाम जो मेरे दिलो जिगर हैं, और फैज़ और सरदार के नाम जो मेरे दस्तोबाजू हैं। तो मुझे आज तक याद है, मैं बहुत छोटा था, लखनऊ में दारुल जो घर था हमारा, वहाँ पर आया था पार्सल छोटा था, जिसमें फैज़ की दस्ते सबा थी, उन्होंने भेजी थी मजाज को, और उसमें फैज़ के दस्तखत मजाज के नाम रखी हुई थी। वो पता नहीं खो गई होगी, लेकिन आज अगर कहीं मिल जाती तो उसकी क्या वैल्यू थी कि फैज़ ने दस्ते सबा मजाज को भेजी थी। इन शायरों को देखिए तो जो हमारे सारे बड़े शायर हैं, वो फैज़ हों, मजाज हों, जज्बी साहब हों, जानिसार अख्तर हों, कैफी हों, जो मैं नज़्म को शायरों का तो नाम ले रहा हूँ, मजरूर साहब का इसलिए नहीं लिया मैंने इसमें नाम। तो इनकी मुकाबलतन मैं समझता हूँ, ईमानदारी की बात यह है कि फैज़ की नज़मों की गिनती थोड़ी ज़्यादा होगी बाकी से, इसलिए जो तकरीबन 50-60 साल तक लिखते रहे, कि जिनको आप हमेशा याद रखेंगे। इनकी 4-5-6 ऐसी नज़में मिलती हैं दूसरे शायरों की जो आपको याद है, जैसे कि आवारा है, जैसे कि ख्वाब सहर है, जैसे कि एतराफ़ है। ये 3 नज़में मुझे मजाज की बहुत पसंद है, और उनकी चाहे जो साख्त है, स्ट्रक्चर जो है, उसमें जो इमोशन की गहराई है, जो ग्रिप है, कमाल की है। और ख्वाब सहर क्या खूबसूरत ख्याल है, क्या खूबसूरत है कि जब वो कहता है कि ई जहाँ बातें रहे और आ जहाँ बातें रहे, और अहले दिल आते रहे, अहले किताब आते रहे,
आदमियत उनकी चक्की में पिसती रही, एक ना एक दर पर जबीन शौक घिसती रही, और एंड में वो कहता है कि क्या कहों कि इंसानी वहाँ में इंसानी की से हालात में मिसाल यानी हालात में कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम ख्वाबे सहर देखा तो है, जिस तरफ देखा नहीं था उस तरफ देखा तो है। तो वो जो एक उम्मीद के शहर का ख्याल तो अब उधर देखा तो है, जिस तरफ देखा नहीं था अब उधर देखा तो है। तो ये बहुत खूबसूरत है। जिस तरह वो डिस्क्राइब करते हैं कि इंसान ढूंढता ही रहा अंधेरे औहाम की सख्त अंधेरी रात में कि कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ। अब उसे ये इतना तो नहीं कि सवेरा हो गया, लेकिन हाँ सवेरे का ध्यान और ख्वाब जरूर उसे आया है। ये एक बड़ी खूबसूरत नज़्म थी। और इतराब जो बड़ी पर्सनल लफ है, तुम मेरे पास आई हो तो क्या आई हो, मगर एक एक मिसरा वाकई उसका दर्द में पूरी तरह ढूंढा हुआ, उसकी जो शिद्दत है उसमें पेन की और दर्द की, वो उसकी मिसाल कम मिलेगी इतराब जैसी में। और आवारा वो अपने स्ट्रक्चर में ही कमाल थी, वो अंदाजी उसे मुझे ख्याल नहीं पड़ता कि आवारा से पहले आवारा की किस्म की कोई नज़्म लिखी गई, जहाँ एक ख्याल नहीं बल्कि जैसे आवारा घूम रहा है और क्या क्या देख रहा है और क्या क्या सोच रहा है, तो एक हर पल जो है अपने अंदर एक नया ख्याल है। तो ये जी अरे कितने खूबसूरत कि रास्ते में रुक के दम ले लूँ मेरी आदत नहीं, लौट कर वापस करा जाऊँ मेरी फितरत नहीं, और कोई हमदवा मिल जाए ये किस्मत नहीं, ऐ मैं दिल क्या करूँ, रात हंस कर ये कहती है कि मैं खाने में चल, फिर किसी शहनाज़े लाला रुख के काशाने में चल, ये नहीं मुमकिन तो फिर आए दोस्त वीराने में चल, ऐ मैं दिल क्या करूँ। एक महल की आड़ से निकला वो पीला महासाब, जैसे मुल्ला का मामा जैसे पन्ने की किताब, जैसे मुफलिस की जवानी जैसे बेवा का शबाब, ऐ मैं दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ। तो वो हर जो बंद है उसमें वो एक मोमेंट को कैप्चर करता है। आवारा नज़्म का उन्वान है। अच्छा, फिर बहुत दिनों बाद उन्होंने एक नज़्म कही थी नूरा। मजाक जहाँ अपनी शायरी के लिए जाने जाते हैं अपने सेंस ऑफ ह्यूमर, तो नूरा उन्होंने उस नर्स पे लिखी थी जो उनके लिए थी हॉस्पिटल में, तो कहीं नूरा पे आशिक हो गए थे। इनका यह कहना नज़्म है कि वो भी इन पे आशिक हो गई थी, अब बाहर आ गई, मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता। इसलिए नज़्म तो इन्होंने लिखी, नूरा ने तो लिखी नहीं, तो वो भी कि कैसे उनका रोमांस हो गया। तो एक जगह खड़े हुए मुशायरे में कहने मेरी एक नई नज़्म है नूरा, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो वो उस मजाक से आवारा सुने बगैर छोड़ते नहीं थे लोग, तो सब लोग पुकारने लगे आवारा सुनाइए आवारा सुनाइए। तो मजाक ने कहा इसे भी आवारा ही समझिए। उनके भी बड़े दिलचस्प एक ऐसा मैंने जब मैं जा रहा था फेयरवेल स्पीच पार्लियामेंट में दे रहा था, मेरा सेशन 6 साल का मुकम्मल हो गया था, तो मैंने मजाक के एक लतीफ़े से ही बात शुरू की कि मजाक में पहली दफ़ा ज़िंदगी में कश्मीर गए तो किसी ने पूछा कि मजाक साहब यहाँ के कुदरती मनाज़िर आपको कैसे लगे? पहले भाई बहुत ही अच्छे थे, और ये बीच में पहाड़ वहाड़ आ गए वन और भी दिखाई देते। तो यही मैंने उनसे कहा कि मैं पहले में था तो एक से एक तकरीरें सुनने को मिली, लेकिन अब ये बीच में कुछ एडजस्टमेंट्स आ गए थे आप लोगों के, तो और भी सुनाई। बहुत मेरा तो बचपन उनके साथ गुजरा है। हम लोग लखनऊ में लिबाजा का इंतकाल हो गया, उसमें 8 वर्ष का था। उससे पहले वो 2 साल इतनी बीमार थी कि वो भी वहीं थी, तो समझिए 8 में से 2 साल और निकाल दिए, तो 6 साल की उम्र से मैं वही रहा। फिर उनका इंतकाल हो गया, तब भी रहा। मैं 10 साल का था जब मजाक की डेथ हुई, बचपन में हुई उनकी डेथ। आज क्या तारीख है? आज 3 है ना, 5 दिसंबर जी। तो अब 2 दिन बाद उसकी बरसी होगी, तो वो भी याद है मुझे। तो मैंने बहुत उनके साथ वक्त गुजारा, और गालिबन वो चूँकि बहन के बच्चे थे और बहन मर गई थी,
तो उनको एक मॉरली ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करते थे मेरे और सलमान भी मेरा छोटा भाई है उसके लिए। तो कितनी बार हम लोग उनके साथ सोए, उनके जो सांस में शराब की महक थी वो मुझे तक याद है। और वो अजीब आदमी थे, मतलब देखिए वो शायर थे या बड़े विटी आदमी थे, वो तो लोग जानते हैं। ही वॉज ए स्पोर्ट्समैन, टेनिस खेलते थे। मुझे डॉन ब्रैडमैन का नाम जो है, ध्यानचंद का नाम जो है वो मजाक से ही मालूम है। वो ध्यानचंद कैसे हॉकी खेलते थे उसकी हमें डिटेल बताते, तो हमें ध्यानचंद हमारा हीरो बन गया। फिर वो डॉन ब्रैडमैन ने कैसे सेंचुरी बनाई थी, फिर मुश्ताक अली का हाथ टूट गया था तो एक हाथ से क्रिकेट कैसे, ये सब हमें कैसे सुनाते रहते। तो स्पोर्ट्स में दिलचस्पी जो है उन्होंने हम लोग को दिलाई। फिर मोहल्ले के जितने बच्चे थे, तो बच्चों में बहुत पॉपुलर थे, तो मोहल्ले के जितने बच्चे थे और अभी है भी वहाँ न्यू हैदराबाद लखनऊ में है उनमें से कुछ लोग, उनको जमा करके और हम लोग के साथ एक बच्चों का क्रिकेट क्लब बनाया, उसका नाम था जय हिंद क्लब। तो फिर उन्होंने हमारी पिच बनवाई, खाली आटा पड़ा हुआ था बराबर में, अब तो वहाँ मकान बन गया, तो उसमें पिच उन्होंने कैसे बनाते हैं बताया। फिर हम लोग वहाँ क्रिकेट खेलते थे, तो कभी कभी अंपायरिंग करते थे आके। और उन्होंने मुझे शायरी भी जो उनकी जो मैंने शायद मेरी जो सबसे पहले याद की है वो है रात और रेल, तो वो नज़्म उन्होंने मुझे अपनी दी। फिर चली है रेल स्टेशन से लहराती हुई, नीम शक्ति खामोशी में देर लगती हुई, तो वो ट्रेन व्रेन जो थी हमें भी एक्साइट करती थी। तो वो नज़्म तो मुझे अच्छी तरह याद है कि दस्ते सबा भी थी पढ़ो से, तो मैं बहुत कम उम्र से पढ़ने लगा था। तो मैंने पढ़ा, मगर मुझे वो ज़बान मुश्किल लगी, वो समझ में नहीं आया। तो मैंने ये मुर्गाने चमन मुर्गे के बारे में उनको लिखा, तो उन्होंने कहा कि मुर्गाने चमन मतलब मुर्गा नहीं होता बेटा, मुर्गाने चमन चिड़ियों को कहते हैं। अच्छा ठीक है, फिर भी मेरा दिल नहीं खुश हुआ मुर्गाने चमन। तो अब इनके भी दोस्त भी आते थे जो सलाम नकली शहरी, दूर साहब, जिगर साहब, ये लोग सब वहाँ उसी घर में आके ठहरते थे। तो ये फ़ायदा इनकी वजह से, लोग की वजह से, चाहे अख्तर साहब हों, बजाज साहब हों, कि जितने आप बड़े नाम करते हैं उन सबको मैंने बचपन में सुना भी है, जाना भी है, उन्हें पहचानता भी था, वो मुझे पहचानते थे। कितनी ये ऐसे लोग हैं जैसे ज़िंदगी में आदमी एक बार मिल लेता है तो हमेशा याद रखता है, साहब मेरी उनसे मुलाकात। मैं तो जिगर साहब से भी मिल चुका हूँ, तो हम टिकट फॉर ग्रांटेड लेते थे, किसी वो वही ठहरे होते थे, हम उल्टी सीधी बातें, हमें उनकी अजमत का एहसास भी नहीं था कि ये तो बड़े शायर है, ये वो बोलते थे। लेकिन कहीं होता क्या है कि आप जो सुन लेते हैं और आपकी समझ में भी नहीं आता है, मगर कान में जो चला गया है तो बरसों बाद समझ में आता है कि क्या सुना था। तो यही फायदा मुझे हुआ और मैं बड़ा एहसान है इन लोगों का कि ये इतने बड़े बड़े अदीब, कृष्णचंद्र, इसमत चुगताई, बेदी, इन लोगों को पर्सनली बैठ के सुना है क्या बातें कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। ये जिगर साहब, जोट साहब, फिराक साहब, तो इन लोगों को ऐसे इनकी बातें सुनी है। फिराक साहब ने तो बहुत ऐसे जोक भी सुनाते थे जो मैं आपको नहीं सुना सकता। तो मगर ये देखिए बड़ी किस्मत की बात है कि जो उनके याद रहे। अब फिर हमें ये होता था कि शेर याद होना चाहिए, अगर हमको शेर नहीं आता तो बड़े जाहिर है। तो 12-13 साल की उम्र में तो मुझे सैकड़ों शेर, 15-16 साल की उम्र में तो हजारों शेर याद हो। ये सब इन लोगों का कर्म है। ये माहौल जो था, ये थ्रू सब प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ऐसी चीज़ें जाती है। तो और उनकी डेथ भी मुझे याद है, उनका शराब पीना भी याद है, और बहुत तकलीफें यादें भी हैं उनसे वाबस्ता। होता क्या है, जब आदमी मर जाता है, दुनिया उसकी वाह करती है, तो घर वालों को भी पता चलता है कि बहुत बड़ा आदमी था, वरना तब तक जो है उसकी उतनी कदर होती नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता, मैं तो बच्चा था, अरे भाई उस आदमी को अगर शराब पीने की आदत थी तो उसे तुम घर में रखते थे शराब कि 2 पैक पियो और खाना खा लो, 3 पैक पी लो, इससे ऊपर मत पियो, उसे बाहर क्यों जाने देते थे तुम? और फिर जब वो आता था तो रात को अक्सर तो दरवाजा भी नहीं खुलता था घर का, सर्दियों के जमाने में। छोड़िए,
हाजिर मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी की शुक्रगुजार है कि इतना अच्छा आलिशान वक्ती प्रोग्राम उन्होंने एजाज और मुर्सद खैराबादी पर मुनक़िद किया है। हम आपसे इस मरहले पर विदा लेते हैं और अगला प्रोग्राम शफाली साहबा जो हैं आपको गज़ल सुनाई मजाज की। थैंक यू वेरी मच। भाई